ना वो मौलाना ना साहब है, फजलू कहें इसको, क्योंकि ये दोनों अल्फाज जो है ना इज़्ज़त और एहतराम के सिंबल्स हैं। जिसकी वालदा की बरहना तस्वीरें नवाज शरीफ, मियाँ मोहम्मद मौलवी नवाज शरीफ ज़ियाउल हक का बेटा बकौल इसके फेंका करते थे। पाकिस्तान की माओं के लिए जना जैसा लफ्ज़ इस्तेमाल हुआ, बिलावल को गैरत नहीं आई, मरियम को भी गैरत नहीं आई, वो इटली घूमती रही, वो पूरी दुनिया में घूमने का रिकॉर्ड कायम करे पाकिस्तानियों के पैसों पे। जो घरों में बच्चियां हैं जो आती हैं सियासत में हिस्सा लेती हैं, जलसों जुलूसों में शामिल होती हैं, पाकिस्तान के बारे में फ़िक्रमंद है, अपना नौजवान होते हुए हिस्सा डालना चाहती हैं, उनके ऊपर इतनी गलीज़ ज़ुबान बोली गई, इनको क्या फ़र्क पड़ता है? पाकिस्तान की सियासत को वीडियोज़ की नज़र करने वाली वीडियो लाइब्रेरी वाली माई जो है वो बन गई हैं। और पाकिस्तान को मैं कहती हूँ पाकिस्तान ही रहे, इसको पोन वीडियो हब ना बनाए। मैडम, जिस तरीके से मौलाना साहब ने अब इस्तेमाल किए हैं अल्फाज, नाज़िबा अल्फाज इस्तेमाल किए हैं, इससे पहले भी वो तितलियों जैसे अल्फाज इस्तेमाल करते रहे हैं, तो क्यों कर रहे हैं मौलाना साहब ऐसा, और क्यों सिर्फ और सिर्फ टारगेट कर रहे हैं पीटीआई की खबर? देखिए, मुझे आपसे नज़रियाती इख्तलाफ है। पहले तो आप अपने अल्फाज सही करें, ना वो मौलाना ना साहब है, फजलू कहें इसको, क्योंकि ये दोनों अल्फाज जो है ना इज़्ज़त और एहतराम के सिंबल्स हैं। मौलाना का मतलब है पढ़ा लिखा शख्स जो दीन की तालीम समझता है, दीन की तालीम की मेरास पे बैठा हुआ है। जैसे एक पीएचडी होता है, वो अर्न करता है इस टाइटल को मौलाना। जैसे किसी डॉक्टर का बेटा जब तक डॉक्टरी ना पढ़े वो डॉक्टर नहीं कहला सकता ना, इस तरह मौलाना का बेटा भी मौलाना नहीं कहला सकता, इसके लिए क्वालिफिकेशन चाहिए होती है। दूसरी बात, आपने कहा कि जी ये इस तरह के अल्फाज, जो इंसान का किरदार होता है वही उसकी गुफ्तार होती है, जो उसके अमाल होते हैं वही उसके किरदार में नज़र आते हैं। मुझे तो इसके घर की औरतों पे अफसोस हो रहा है कि किस किस्म का बंदा है जो इनको लीड करता है। इसके अंदर की जिस तरह की गलाजत इसने उगली है, जो पाकिस्तान की ख़वातीन ख़ास तौर पे माओं के सामने इसने माओं के बारे में जो बयान दिया है, मेरा नहीं ख्याल है कि कोई बहुत भी घटिया और गलाजत उगल सकता या गिर जाता तो ये सोच कि इस जो पाताल की गहराइयाँ हैं उसको छू सकता। ये हर दफ़ा अपना ही रिकॉर्ड तोड़ता है नीचे गिरने का, और उसको मतलब जो लोएस्ट ऑफ द लो है ना, ये नए हमेशा खुद ही सेट करता है। आप ये बताइए, पाकिस्तान की सियासत में इतनी शिद्दत क्यों आ गई? पाकिस्तान की मुस्तकबिल की सियासत किस तरफ जा रही है? देखिए, पाकिस्तान की सियासत पहले भी ऐसी थी, लेकिन आप जैसे भाई नहीं थे जो हकीकत दिखा दें। वो वाला मीडिया था जो पैसे लेके अपनी मर्ज़ी के कॉलम लिख देते हैं, फिर 5 साल बाद कहते हैं आपको पता है हमने तो ये बात 5 साल पहले बता दी थी, क्योंकि भाई तुसी अंदर आले हो, अंदर की भेड़े हो, तो तुम्हें तो सारा कुछ पहले ही पता होता है, फिर तुम वही लिखते हो ना जो तुमने बताना होता है। आप लोगों ने असल में शिद्दत पैदा की है दिखा के असलियत को, आपने एक्सपोज किया ना। ये जो आप सारे भाई हैं जिन्होंने डिजिटल मीडिया पे या सोशल मीडिया पे अपनी रिपोर्टिंग कर रहे हैं, और आज मैं हैरान होकर देख रही थी कि अगर मेन स्ट्रीम मीडिया सच को ना भी दिखाए तो लोगों को कोई परवाह ही नहीं है, वो भी आप लोगों से ही खबर उठा रहे हैं, क्योंकि मीडिया का असली काम होता है खबर देना, उस पर ओपिनियन देना जो है वो आवाम का काम है, उनको दिखा दें आपने क्या दिखाना है। तो सियासत में शिद्दत आना, इसका मतलब ये है कि ज़्यादा लोग सियासत में इन्वॉल्व हो गए हैं, ज़्यादा लोग उसमें इंटरेस्ट ले रहे हैं। पाकिस्तान की ख़वातीन जो पहले बिल्कुल सियासत से लाताल्लुक़ होती थी, आज वो सुबह से बैठ के शाम तक सारे टॉक शोज़ पॉलिटिकल देखती हैं, और आप किसी के आगे भी अपना माइक ले जाएं वो आपको वो बात कहेगा कि आप खुद हैरान हो जाए। मैं एक सवाल आपसे बड़ा है, मैं कि ये बताइए पीडीएम के आप मालूम होगा जिस तरीके से बिलावल साहब पार्लियामेंट के फ्लोर पे थे, मरीम नवाज़ गिरफ्तार थे, उन्होंने इमरान खान को मुखातिब करके कहा था कि आप एक बेगैरत इंसान हो, आपने खातून गिरफ्तार किया था। आज पीडीएम वाले खामोश है, इस पर क्या? देखिए, उनकी ज़ुबानें सिलेक्टिवली खुलती हैं, और उनके साथ जो बहुत सारी मीडिया की मेरी एंकर ख़वातीन हैं उनकी भी बड़ी सिलेक्टिवली खुलती हैं। पाकिस्तान की माओं के लिए जना जैसा लफ्ज़ इस्तेमाल हुआ, बिलावल को गैरत नहीं आई, मरियम को भी गैरत नहीं आई, वो इटली घूमती रही, वो पूरी दुनिया में घूमने का रिकॉर्ड कायम करे पाकिस्तानियों के पैसों पे। सैलाब ज़दगान सिंध में भी तबाह हाल है, बाकी जगहों पे भी तबाह हाल है, और सिर्फ इनकी ज़ुबानी जमा खरज लफाजी के लिए ठीक है। तो गैरत जो है ना वो भी सिलेक्टेड है, और ये वही बिलावल है जिसकी वालदा की बरहना तस्वीरें नवाज शरीफ, मियाँ मोहम्मद मौलवी नवाज शरीफ ज़ियाउल हक का बेटा बकौल इसके फेंका करते थे। वही लेगेसी मरियम ने आगे चलाई है। वो इतनी बागैरत खातून है कि ना कोई मर्द उससे बचे हैं ना ख़वातीन बची हैं। पाकिस्तान की सियासत को वीडियोज़ की नज़र करने वाली वीडियो लाइब्रेरी वाली माई जो है वो बन गई हैं, और पाकिस्तान को मैं कहती हूँ पाकिस्तान ही रहे, इसको पोन वीडियो हब ना बनाएं प्लीज़। ह्यूमन राइट्स की जितनी तंजीमें हैं उनकी तरफ से भी कोई किरदार नज़र नहीं आया। इससे पहले भी जो अल्फाज इस्तेमाल किए गए, अब भी जो अल्फाज इस्तेमाल किए गए, वो क्यों खामोश हैं? इसलिए कि वो जो डीज़ल और जो पेट्रोल डलता है ना, तो फिर जब वो बोलते हैं वो भी ढला नहीं है, वो उन्हीं की साइड पे है।
یہ اگر پی ٹی آئی کے ممبر سے یا پی ٹی آئی کے پلیٹ فارم سے کسی نے اوئے نواز شریف کہنا تھا، پھر یہ دیکھتے آپ اخلاقیات کے کیسے کیسے درس آتے. حالانکہ نہ اوئے گالی ہے، نواز شریف گالی ہو سکتی ہے، اس پہ میں کوئی بات نہیں کروں گی، اوئے بہرحال گالی نہیں ہوتی، لیکن اس پہ صبح 9 بجے جیو والے بھی بلا کے بٹھا دیتے ہیں، سوال 10,000 کرتے ہیں. علی امین کچھ کہہ دے تو سارے میڈیا کو پتنگے لگ جاتے ہیں، خواتین کی عزت نفس پہ حملہ ہو جاتا ہے. خواتین جو ہیں وہ باہر بیٹھ کے بھی فونوں پہ اور اس پہ پروگرام کرنا شروع ہو جاتے ہیں، پھر ہماری بھی شامت آ رہی ہوتی ہے. اب پاکستان کی عام جو خواتین ہیں پی ٹی آئی کی جو پالیٹکس میں حصہ لیتی ہیں، وہ مائیں ہیں، ان پہ تہمت لگا دی، کوئی فرق نہیں پڑتا. جو گھروں میں بچیاں ہیں جو آتی ہیں سیاست میں حصہ لیتی ہیں، جلسوں جلوسوں میں شامل ہوتی ہیں، پاکستان کے بارے میں فکر مند ہے، اپنا نوجوان ہوتے ہوئے حصہ ڈالنا چاہتی ہیں، ان کے اوپر اتنی غلیظ زبان بولی گئی. ان کو کیا فرق پڑتا ہے؟ فرق تو تب پڑے گا جب بلاول پہ کوئی بات ہو جائے یا مریم پہ کوئی بات ہو جائے یا پی ٹی آئی کا کوئی شخص اگر ان کے قابو آ جائے، تو پھر دیکھیں آپ یہ سب کی ایسی تیسی پھیرتے ہیں. تو یہ جو ڈسکریمنیشن اور یہ جو منافقت ہے نا رویوں میں، اور جو سلیکٹڈ قسم کا جو ان کا آؤٹریج ہوتا ہے، یہ عوام دیکھ رہی ہے. اور یہ جو خواتین ٹیگ لگا کے اپنے آپ کو عورت کا ڈرامہ کرتی ہیں، پاکستان کی عورتیں ان سے ڈس انگیج ہو چکی ہیں. نہ وہ ان کو دیکھنا پسند کرتی ہیں، نہ وہ ان کو سننا پسند کرتی ہیں، اور نہ ان کے احتجاج سے اب ہماری یا ہمیں یا ہماری خواتین کو کوئی فرق پڑنے والا ہے، کیونکہ یہ سلیکٹیو احتجاج کرنے والے لوگ ہیں. یہ کسی کے اشارے پہ بٹن آن ہوتا ہے تو احتجاج شروع ہو جاتا ہے، بٹن آف ہوتا ہے تو ٹھنڈے ہو کے بیٹھ جاتے ہیں. آپ یہ بتائیے کہ مولانا صاحب کے جو تقریر ہے اس کے اتنی شدت کیوں آئی ہے؟ کہ کیا وہ اپنے سیاسی کریئر کا اختتام دیکھ رہے ہیں؟ پہلے بتائیں مولانا صاحب کون ہیں؟ فضل الرحمان صاحب. اچھا، تو فضلو کہے نا. دیکھیں اختتام ہو چکا ہوا ہے، لیکن ہوا بڑا برا ہے. لوگ میں تو قرآن میں بھی پڑھتی رہی ہوں کہ کئی دفعہ لوگ اپنے آپ کو جوانی میں اور دوسرے اپنی پختہ عمر میں بہت بڑا بتاتے رہے ہیں کہ جی وہ بڑے مقدم ہیں، بڑے دانا ہیں، بڑے جہاں دیدہ ہیں، لیکن آخری عمر میں پہنچتے پہنچتے دماغ خراب ہو جاتے ہیں. کئی دفعہ ان کی مت ماری جاتی ہے، پاگل بھی ہو جاتے ہیں. یہ ذکر ہے اسی طریقے سے. تو وہ اس کا عملی نمونہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ ایک شخص جو ہے وہ پہلے اس نے پیلی ڈنڈا بردار فوج تیار کی ہوئی ہے، وہ فوج کی کمانڈ جو ہے وہ آ کے ان کو سلام کرتی ہے، ان کو گارڈ آف آنر پیش کرتی ہے. وہ پریکٹس کرتے رہتے ہیں سارا دن کچھ بننے کی، اور وہ گھر میں ہی پریکٹس کر کے بیچارے تھک گئے ہیں. ٹورنامنٹ کھیلنے کا انہیں موقع ہی نہیں ملا. صدارت کی کرسی کا وہ خواب دیکھتے اور جو سرکاری حلوہ کھاتے ان کا پیٹ بھی خراب ہو گیا. وہ ان کو جو غلاظت کی آج کل الٹیاں لگی ہوئی ہیں، وہ غلاظت اگل رہے ہیں، الٹیاں لگی ہوئی ہیں. اب اللہ کرے ان الٹیوں سمیت ہی ہماری جان چھٹے ان سے. بہت شکریہ.